Hello guys, today we are going to learn what is IPO. हम ये जानेंगे कि IPO क्या होता है, कंपनीज IPO क्यों लाती हैं और IPO में शेयर किस प्रकार अलोकेट किए जाते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो IPO में अपना पैसा लगाते हैं। लोग आजकल तकनीकी के जानकार होते जा रहे हैं और इसके साथ वे ऑनलाइन निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। लोग अपने पैसे को बढ़ाने के लिए और अधिक अनोखे रास्ते खोज रहे हैं और अधिक जोखिम लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे धीमी गति से बढ़ने वाले सुरक्षित तरीकों से बंधे रहने के बजाय स्टॉक ट्रेडर होने जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों को पता लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसे पिछली पीढ़ी नापसंद करती थी। आजकल लोग इंटरनेट के आदी हैं, ग्लोबल वर्ल्ड के अधिक संपर्क में रहते हैं और वे उस पीढ़ी की तुलना में बेहतर सूचित निवेशक हैं जो उन्हें और आगे लेके जाएगा। लोग आजकल स्टॉक इन्वेस्टिंग जैसे कि आईपीओ, ट्रेडिंग जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आईपीओ। एक अनलिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट नहीं हुई है, आईपीओ की घोषणा करती है जब वह जनता के लिए पहली बार सिक्योरिटीज या शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट में जनता को सिक्योरिटीज की सेलिंग है। एक प्राइमरी मार्केट पहली बार जारी की जा रही नई सिक्योरिटीज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। फर्म के शेयरों का ओपन बाजार में स्वतंत्र रूप से कारोबार किया जा सकता है। कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपने शेयरों को क्यों लिस्ट कराती है? पहली वजह ये है कि हर एक कंपनी चाहती है कि वो डेवलप करे और अपनी कंपनीज को आगे बढ़ाए और उन डेवलपमेंट और विकास के लिए कंपनीज को फंड की आवश्यकता होती है। तो पहला रीज़न तो यही है कि कंपनीज पूंजी जुटाने के लिए पब्लिकली जाती हैं। प्रत्येक कंपनी को अपने संचालन को आगे बढ़ाने, नए उत्पाद बनाने या मौजूदा ऋणों का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। गोइंग पब्लिक किसी कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी हासिल करने का एक शानदार तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी मालिकों और शुरुआती निवेशकों को पैसा बनाने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति देना। जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी को जब उनके शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो बेच के अपना मुनाफा वसूली करने का एक तरीका होता है। इसे शुरुआती निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए बाहर निकलने की रणनीति के रूप में भी देखा जाता है। एक कंपनी आईपीओ में शेयरों की बिक्री के माध्यम से लिक्विड हो जाती है। वेंचर कैपिटलिस्ट इस समय कंपनी में अपना स्टॉक बेचते हैं ताकि रिटर्न प्राप्त कर सके, कंपनी से बाहर निकल सके। तीसरा तरीका ये होता है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता इसके माध्यम से अपनी कंपनी करती हैं। शेयर बाजार कैलेंडर में आईपीओ स्टार मार्क होते हैं। इन आयोजनों को लेकर काफ़ी चर्चा और प्रचार होता है। यह एक कंपनी के लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में नए ग्राहकों तक प्रचारित करने का एक शानदार तरीका होता है।
हाउ आर शेयर्स अलोकेटेड इन एन आईपीओ? आईपीओ में शेयर्स किस प्रकार वितरित किए जाते हैं? There are different investor categories when it comes to IPO. आईपीओ में अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज होती हैं, जिनमें पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तीसरा है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसमें वितरण किस प्रकार होता है शेयरों का, हम उसके बारे में जानेंगे। आईपीओ में उपरोक्त सभी समूहों के लिए शेयरों का आवंटन अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने बताया, एक व्यक्तिगत निवेशक के रूप में आप अंतिम श्रेणी में आते हैं, यानी रिटेल कैटेगरी। ए रिटेल कैटेगरी में आम लोग 10 से 15,000 रुपए के छोटे लॉट में निवेश करते हैं। आप एक आईपीओ में अधिकतम 2 लाख रुपए तक आवेदन कर सकते हैं। शेयरों की कुल मांग रिटेल कैटेगरी में प्राप्त आवेदनों की संख्या से आंका जाता है। यदि मांग रिटेल कैटेगरी में शेयरों की संख्या से कम या उसके बराबर है, तो आपको शेयरों के पूर्ण आवंटन की पेशकश की जाती है। जब मांग आवंटन से अधिक होती है, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। कई बार किसी आईपीओ को 5 गुना अधिक ओवर सब्सक्राइब किया जा सकता है। इसका मतलब है कि शेयरों की मांग आपूर्ति से 5 गुना अधिक है। ऐसे मामलों में लॉटरी के आधार पर निवेशकों को रिटेल कैटेगरी के शेयरों की पेशकश की जाती है। यह एक कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया है जो निवेशकों को शेयरों का निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित करती है।